आज जानेंगे डीएनए, जीन और क्रोमोसोम के बारे में। डिफरेंस में उसमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में आज जानेंगे। डीएनए जो होता है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना हुआ होता है। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन बेस होता है, एक पिरिमिडिन बेस होता है। प्यूरिन बेस जो होता है डबल रिंग का होता है, इसमें एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। पिरिमिडिन बेस जो होता है ये तुम्हारा सिंगल सिंगल रिंग का होता है, ये इसमें साइटोसिन और तुम्हारा थायमिन होते हैं। ये पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। टू न्यूक्लियोटाइड आपस में बाइंड होते हैं, किसके द्वारा या किसके वजह से होते हैं, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में किससे जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बैंड के द्वारा जुड़ते हैं। हाइड्रोजन बैंड के द्वारा जब जुड़ जाते हैं तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को ही डीएनए कहते हैं। और डबल हेलिक्स जो डीएनए होता है, इस डबल हेलिक्स जो डीएनए होता है, ये डबल हेलिक्स डीएनए में डीएनए के दो पार्ट होते हैं। एक होता है कोडिंग पार्ट होता है और एक होता है नॉन कोडिंग पार्ट होता है। कोडिंग पार्ट को कहते हैं जीन कहते हैं, कोडिंग पार्ट को जीन कहते हैं, और नॉन कोडिंग पार्ट को एंट्रॉन कहते हैं या जंक डीएनए कहते हैं या डार्क मैटर कहते हैं। इसका अभी कार्य रिसर्च हो रही है, उतनी जानकारी इसके बारे में नहीं मिलती है। जो जीन कोडिंग पार्ट जो होता है उसे जीन कहते हैं। जीन ये डीएनए का एक हिस्सा होता है, डीएनए का एक ऐसा हिस्सा जो कोडित कर रहा हो या कोड कर रहा हो। ये कोडिंग पार्ट को क्या कहा जाता है, एक्सॉन कहते हैं। ये कोडिंग पार्ट क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है या जेनेटिक कोड करता है। और नॉन कोडिंग पार्ट, जीन के भी नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं जिसे एंट्रॉन कहते हैं। सेम दोनों लग रहा होगा क्योंकि सेम ही जानकारी इसकी भी मिलती है कि नॉन कोडिंग पार्ट डीएनए के इंट्रॉन कहते हैं और जीन के भी नॉन कोडिंग पार्ट को एंट्रॉन कहते हैं। ये जो एंट्रॉन होता है इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा जीन के जो कोडिंग पार्ट होते हैं उसको तुम्हारा क्या रेगुलेट करता है, इसलिए जीन के रेगुलेशन ऑफ जीन कहता है। ये कोडिंग पार्ट को कि कितना प्रोटीन सिंथेसिस करना है और कितना कोडित करना है, इन सबको क्या नियंत्रित करता है या निर्देशित करता है। अब यहाँ पे जानेंगे कि डबल हेलिक्स जो डीएनए है ये कैसे क्रोमोसोम बनता है। अब जो डबल हेलिक्स जो डीएनए है इनमें कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट दोनों में रहते हैं डीएनए के, डबल हेलिक्स डीएनए में, ठीक ना। अब यहाँ पे जो डबल हेलिक्स डीएनए होता है ये तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर, हिस्टोन प्रोटीन का जो ऑक्टामर होता है, ऑक्टामर यानी तुम्हारा बोल सकते हैं 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लपटा हुआ रहता है। जब 8 हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लपटा हुआ डीएनए जो खंड होता है वो कितने बेस पेयर का होता है, 146 बेस पेयर का होता है। अब इस संरचना को क्या कहा जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन और डबल हेलिक्स डीएनए। जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो ऑक्टामर है, ऑक्टामर यानी तुम्हारे 8 हिस्टोन प्रोटीन के समूह होते हैं। ये इन संरचनाओं को क्या कहा जाएगा जिसमें तुम्हारा 146 बेस पेयर तुम्हारा डीएनए के आ रहे हों, तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इस संरचना को या यह कार्य को डीएनए पैकेजिंग के नाम से भी तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ होगा। अब इसको जब न्यूक्लियोसोम बन जाता है और बाइंड हो जाता है, और बाइंड हो जाने के बाद क्या बनाता है, क्रोमेटिन फिलामेंट बनाता है। क्रोमेटिन फिलामेंट जब बन जाता है ये और बाइंड होकर और सघन या और बाइंड होकर तुम्हारा क्या बनाता है, क्रोमेटिड बनाता है। जब क्रोमेटिड जब बन जाता है तो न्यूक्लियस का जब डिवीज़न होता है, तो न्यूक्लियस का जब डिवीज़न होगा उसकी प्रोफेज जब अवस्था होगी या प्रोफेज स्टेज होगा, तब क्या होता है, क्रोमेटिड टूट जाता है, कई हिस्सों में टूट जाएगा और फिर तुम्हारा सघन होकर बाइंड होने लगेगा, सघन होकर यानी तुम्हारा सघन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और टूट जाने के बाद संघनित हो जाएगा। होने के बाद तुम्हारा क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाता है। यही तुम्हारा क्रोमोसोम है।
धन्यवाद।